हाँ जी, ये आपने लड़के की मुझे डिटेल भेजी है। रजत इसका नाम है। और इसकी डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है मेष लग्न की। राशि इसकी है तुला। और ये कुंडली यहाँ पे देखो जी बना रखी है। जो इसका आपने सवाल लिख के भेजा कि इस लड़के के विदेश में आने के योग है या नहीं, यूएस के बारे में पूछा है कि यूएस में अगर आता है फ़ायदा होगा या नहीं, और कोई इसको अड़चन तो नहीं आएगी विदेश में आने में। तो वो बाकी आपका देखो जी वो सवाल तो मैं कवर करूँगा, वैसे भी आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊँगा। और आपने पहले भी कुंडली अपनी बनवाई है मेरे से, मैंने आपको बताया है कुंडली जो होती है इसमें 12 घर होते हैं। और यहाँ पे देखो जी 12 घर मैंने लिख रखे हैं, एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक है ये पहला घर है, और ये पहले घर से इस लड़के का हम शरीर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, स्वभाव रंग रूप इसका कैसा होगा, शरीर की बनावट, ये पहले घर को देख के पता चलेगा। दूसरा घर है धन का घर, परिवार, वाणी, खाना पीना। तीसरा इसके छोटे भाई बहन। चौथा माता, मकान, भूमि, संपत्ति। पाँचवा इसके बच्चों का है। छठा घर है खराब घर, रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवां उम्र इसकी कितनी है। नौवां भाग्य इसका कैसा है। दसवां इसके काम काज का। 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वां घर देखो जी विदेश सेटलमेंट का घर है। 9वां घर होता है लंबी यात्रा का घर। 12वां घर और ख़राब चीज़ों का भी, जैसे मतलब 12वें घर से ना काफ़ी अच्छी कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन ख़राब चीज़ें ज़्यादा हैं, जैसे खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, जेल यात्रा। इस घर से देखते हैं खर्चा, हानि। अब यहाँ पे देखो जी हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है। मान लो हमने इस लड़के के बच्चे देखने हैं, तो बच्चों का घर है 5वां। 5वें घर से बच्चे देखेंगे, और 5वें घर में लिखा 5 नंबर। 5 सिंह राशि, मालक है सूर्य, तो इसके बच्चों के लिए सूर्य को देखा जाएगा। ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर और घर का मालिक देखना है। अब सवाल की इस लड़की की कुंडली है कैसी। इसके देखो जी ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं। शुक्र इसका अच्छा है, बुध अपने घर में बैठा है। सूर्य अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है। यहाँ पे जो मंगल है ये नीच का बैठा है, लेकिन मंगल बुरे फल भी देगा, कुछ अच्छे फल भी देगा। शनि भी बुरे फल भी देगा, कुछ अच्छे फल। ऐसे बुध भी, बोले तीनों ग्रह जो हैं बुध शनि मंगल, ये रला मिला फल देंगे, अच्छा बुरा फल दोनों। चंद्रमा गुरु ये ज़्यादातर अच्छे फल देंगे। और राहु ये तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे खराब फल देगा, ज़्यादातर खराब फल देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा। केतु रला मिला फल। तो हमने क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं, 3-4 ग्रह अच्छे हैं। ये 3 ग्रह रला मिला फल देंगे, राहु ज़्यादा खराब है। अब होगा क्या, सभी ग्रहों का असर इसके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन असर इनका बढ़ जाएगा दशा में। जैसे राहु ज़्यादा बुरा फल अपनी दशा में देगा, आज भी दे रहा होगा, लेकिन दशा में बुरा फल देगा ज़्यादा। वैसे राहु की बड़ी महादशा तो पहले 15 से निकल चुकी है, क्योंकि अभी इसके ऊपर बड़ी दशा है गुरु की है। महादशा 15 से चली है, ये देखो 9-10 साल हो चुके हैं, अभी भी 31 में ख़त्म होगी। मतलब अभी इस लड़के के जीवन में जो कुछ हो रहा है, बड़ा कारण ये गुरु है, और दूसरा कारण है सूर्य जिसकी है अंतरदशा। 8वां महीना 25 में चली है, और ये 6वां महीना 26 में ख़त्म होगी। बाकी राहु की एक दशा ना आगे चलेगी, 29, 30, 31, ये जो 3 साल होंगे इसमें राहु की दशा आएगी। वो आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि राहु जिसमें मैंने बोला ना खराब है, अभी भी खराब फल दे रहा है, दशा में देगा ज़्यादा। ये दशा इसकी ये चलेगी 28 से 31 तक, ये समय इसका ख़राब होगा लड़की का। 9वां महीना 28 से लेके दूसरा महीना 31 तक। अब राहु की पहले मैं बात करूँगा, राहु क्यों ख़राब है। राहु खराब होने के हैं 2 कारण। एक तो राहु देखो 12वें घर में बैठे, घर अच्छा नहीं 12वां, और वैसे भी राहु 12वें घर में बुरे फल देता है आके। तो राहु क्यों खराब है, 12वें घर में बैठा है, ये कारण। और वहाँ पे जो 12 लिखा गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना दुश्मन मानता है। अब राहु वैसे भी दानव ग्रह है। अब राहु देखो जी बुरे अभी तो चलो इतने नहीं देगा, मैंने बोला दशा में ज़्यादा देगा। जब भी आगे एक दशा है ना जो 28 से लेके 28, 29, 30, 31, राहु करता क्या देखो, अभी भी बुरे फल दे रहा होगा, जहाँ कल भी दे, मतलब हमेशा बुरे फल थोड़े बहुत देता रहेगा। बचपन से लेके बुढ़ापे तक थोड़े बहुत बुरे फल देता रहेगा। वो बुरे फल कितने हैं, मतलब इतने इतने के थोड़े से बुरे फल ना देता रहेगा, बस दशा में इसका बुरा फल बढ़ जाएगा। बुरा फल देता क्या है 12वें घर में राहु, ये खर्चे बढ़ाता है, बोझ, बड़े बड़े खर्चे होते हैं, धन का बोझ खर्च होगा। लेकिन दशा में धन का खर्च बहुत ज़्यादा होगा, जो आगे चलेगी 28 में। या 12वें घर से पैर देखा जाता है, पैरों में कष्ट देता है। नींद का घर है, नींद में दिक्कतें आती है, दशा में ज़्यादा आएगी दिक्कत। इसके अलावा हॉस्पिटल का घर है, बीमार भी कर देगा राहु अपनी दशा में। विदेश का घर, विदेश लेके जाता है, विदेश का योग तो इसका है, बाकी थोड़ा सा दिक्कत भी आएगी विदेश में इसको जाके, मतलब आसानी से वहाँ पर सफल नहीं होगा। इसके अलावा 12वें घर में राहु अपनी दशा में और भी दिक्कतें, कामकाज में दिक्कतें, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल बढ़ जाएगा, व्यर्थ की यात्राएं बढ़ जाएंगी, सपने फजूल के आना, ऐसी दिक्कतें देगा। क्योंकि इसकी दृष्टियाँ भी हैं, देखो 5वीं पड़ेगी दृष्टि चौथे घर के ऊपर, यहाँ पर चंद्रमा के घर को देखेगा।
माता, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर, चाकर, इन संबंधी चिंता, परेशानियाँ या इनके ऊपर खर्चे होना। सातवीं छठे घर के ऊपर रोग बढ़ना, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ सकता है राहु की दशा में। नौवीं आठवें घर के ऊपर यहाँ पे नीच राशि, स्ट्रगल, चिंता, मतलब काफ़ी दिक्कत देगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आज भी दे रहा होगा बुरे फल थोड़े से, लेकिन दशा में बढ़ जाएगी इसके बुरे फल। तो सवाल के अभी कुछ करना जो नहीं। देखो जी, क्योंकि जो ग्रह अच्छे हैं वो तो चलो ठीक है, हमें खराब ग्रहों के उपाय करते रहना चाहिए। तो इस लड़के को ना, एक तो राहु के जो उपाय हैं वो करवाते रहो। तो राहु का उपाय, जो पहला उपाय है कि लड़का राहु की जो वस्तु है उनका दान तो जीवन भर करता रहे। जो भी इसकी दान वाली वस्तुएं हैं, जैसे वीडियो आपको मैंने पहले भेजी है उसमें दान लिख रखा है, जैसे मूली दान हो गया, ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे मेन दान है सतनाजा। 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाले जाते हैं। और दूसरा उपाय है लड़का राहु कवच का जो पाठ है वो पढ़ा करे या सुना करे। तीसरा है राहु स्रोत्र का पाठ। ये 2 पाठ तो देखो, अगर भी अभी भी इसके अगर टाइम लगता है तो अभी भी पढ़ ले, मैं तो बोलूँगा पढ़ लिया करे शाम को बैठ के, या रात को ये पाठ पढ़ ले या सुन ले। नहीं टाइम है या आगे दशा में तो भाई कंपलसरी है। जो इसकी दशा है ना 28 में, 2028 से लेकर 31, उसमें तो मैं बोलूँगा ज़रूर ये पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। ये 2 पाठ जो मैंने लिखे हैं। और चौथा है राहु जो है शिव जी का भक्त है। अगर ये लड़का, वैसे आपने बोला था ये राधा नाम जपता है या और आपने एक लिखा है, चलो ठीक है, जो आप ये कर रहा है, अगर आपने लिखा है राधा जपता है शिव जी, हाँ आपने लिखा रखा है, चलो अच्छी बात है, मतलब शिव जी की पहले कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। चलो, तो अगर शिव जी पूजा पासना करता है फिर तो ठीक है, राहु इसका सही रहेगा। बाकी और भी अपना ना, इसको एक और है कि राहु जब 12वें घर में होता है, ऐसे लोगों को जो खाना है ना अपना रसोई में बैठ के खाना चाहिए। तो इसको समझा दो, या कि अपना जब भी 3 टाइम जो खाने का होता है उसमें से 1-2 टाइम अपना खाना रसोई में बैठ के खाना है। इसके अलावा नीले कपड़े कम यूज़ करे और ज़्यादा संभलना है राहु की दशा में। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, जब राहु की दशा आएगी ना आगे इसकी 28 से, उस समय ये ज़्यादा इसकी सावधानी बरत लें। उस समय मतलब ज़्यादा अपना फजूल का धन कहीं पे खर्च नहीं करना, क्योंकि वो धन इसका डूब जाएगा, पैसा व्यर्थ की यात्रा से बचना है। उस समय सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। अभी तो चलो चाहे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी इसके राहु के जो उपाय में से मैंने दान जो बोला वो तो करता रहे। पाठ अभी अगर पढ़ सकता पढ़ ले, या दशा में ज़रूर पढ़े। बाकी शिव जी की पूजा पासना कर ही रहा है, चलो ठीक है। अब इसके देखो जी आगे बढ़ते हैं। इसकी ना क्योंकि गुरु की जो बड़ी दशा, गुरु की अगर बात करता हूँ पहले, गुरु कैसा है, तो गुरु का बैठा है 7वें घर में। 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। पत्नी इसकी अगर देखनी है 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर का हमने मालक देखना है। 7वें घर में लिखा है देखो 7 तुला राशि, मालक शुक्र देखना पड़ेगा इसकी पत्नी के लिए कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। और उसके अलावा पत्नी घर में बैठा है चंद्रमा और गुरु आके, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा भाई। और पत्नी वाले गुरु के ऊपर दृष्टि है मंगल की 4थी। तो टोटल 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा इस लड़की की पत्नी के बारे में। पहले मैं पत्नी वाले घर के मालिक शुक्र की बात कर लेता हूँ कि वो कैसा है। तो शुक्र तो इसका भाई है बहुत अच्छा। शुक्र जहाँ बैठा है वो है दूसरा घर। अब दूसरा घर किसका, पहले से ये समझो, दूसरा घर इस लड़के के धन का घर है भाई। लड़का कितना धनी होगा दूसरा घर देखा जाएगा। परिवार इसका कैसा होगा, वाणी, खाना पीना। अब दूसरे घर का देखना है मालक। दूसरे घर में देखो क्या लिखा, नंबर 2 क्या है, वृष राशि, मालक शुक्र, और शुक्र इसी घर में बैठा है। इसका शुक्र क्यों अच्छा है, क्योंकि दूसरा घर शुक्र का ही घर है, अपने घर में बैठा है। शुक्र के 2 घर हैं इस कुंडली में, कौन से, एक तो ये जहाँ बैठा है दूसरा घर वो शुक्र का घर है, और ये 7वां घर भी शुक्र का घर है। तो शुक्र क्या करेगा, दूसरे घर को भी अच्छा कर देगा और 7वें घर को भी अच्छा कर देगा। दूसरे घर का अच्छा क्या करेगा, दूसरा घर धन का घर है, तो शुक्र इस लड़के को धनी बनाएगा। ये लड़का काफ़ी धनी होगा, काफ़ी धन जोड़ेगा, काफ़ी इसका बैंक बैलेंस होगा। दूसरा घर परिवार का, इसको शुक्र ना परिवार का सुख अच्छा देगा, वाणी अच्छी, ये लड़का सुंदर होगा, आंखें सुंदर होंगी, खाना पीना अच्छा होगा इसका, मतलब अच्छा खाने वाला, अच्छा पहनने वाला होगा। और बाकी दशा में चीज़ें बढ़ेंगी शुक्र वाली। और शुक्र एक और घर का मालिक है, वो है 7वां घर। अभी मैंने जैसे बोला 7वां घर पत्नी का घर है, तो पत्नी वाले घर का मालिक शुक्र अच्छा है, तो शुक्र इसको पत्नी का सुख अच्छा लेके बैठा है। बल्कि पत्नी जाके बैठी है धन के घर में। मतलब शुक्र इधर की पत्नी आने के बाद इसके जीवन में धन आना शुरू होगा, या इसकी पत्नी धन कमाने वाली होगी, या इसकी पत्नी धनी परिवार की होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। जब पत्नी धन कमा के देगी, या पत्नी मतलब पत्नी आने के बाद धन आएगा, कुछ ना कुछ तो इसका योग बनेगा। मतलब पत्नी आई है तो जीवन में धन इसका बढ़ेगा, धन आएगा। और बाकी पत्नी का सुख अच्छा है शुक्र की वजह से। और दशा में चीज़ें बढ़ेंगी, मतलब शुक्र की जो दशा होगी ना उस समय इस लड़के के जीवन में धन बढ़ेगा, उस समय पत्नी का सुख बढ़ेगा। अब देखो पत्नी घर में, क्योंकि ये तीनों को भी, दोनों को भी देखना है और मंगल को भी देखना है। पत्नी वाले घर में बैठा है चंद्रमा और गुरु। अब गुरु की बात करूं, गुरु है इस घर का मालिक 9वें घर का,
और ये नौवां घर है इस लड़के का भाग्य घर भाई। इसका लड़के का भाग्य देखना है। नौवां घर देखा जाएगा, नौवें घर में 9 लिखा, मालक गुरु, तो गुरु है इस नौवें घर का, मतलब भाग्य कौन है, गुरु। कहाँ बैठा, पत्नी घर में, मतलब भाग्य चला गया पत्नी घर में। देखो बड़ी अच्छी बात है, मतलब भाग्य उठा के पत्नी घर में रखा है इस लड़के ने। तो गुरु ये दिखा रहा है इस लड़की की पत्नी के आने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, या इसकी पत्नी इसका भाग्य चमकाएगी लड़के का। और इसकी पत्नी खुद भाग्यशाली होगी, पत्नी धार्मिक होगी, पत्नी अच्छी होगी, गुणी होगी, समझदार होगी, अच्छे विचारों वाली होगी, धार्मिक होगी, पाठ पूजा करने वाली, भगवान को मानने वाली। मतलब पत्नी घर बैठा गुरु, गुरु क्या है, देवता ग्रह है, चंद्रमा भी देवता है, गज केसरी जो यहाँ पे बना है। तो ये दोनों मिलकर पत्नी घर का बहुत अच्छा कर देंगे भाई। गुरु तो दिखा रहे इसकी जो पत्नी मतलब सभी गुणों से युक्त होगी, वो समझदार, पढ़ी लिखी, आज्ञाकारी, और गुरु की दृष्टियाँ भी हैं। गुरु साथ में अगर डेली की इनकम का है, इसकी इनकम अच्छी करेगा। अब मतलब ये जो गुरु की दशा है ना, ये इसका अच्छा है समा, 10 साल हो चुके हैं, इसमें इसका भाग्य साथ देगा। अभी भी देखो गुरु की वैसे भाग्य साथ देता रहेगा इसका, लेकिन ज़्यादा इसका भाग्य साथ देगा इसके विवाह होने के बाद। तो गुरु 11वें घर को देख रहा है, इसको इनकम देगा, लाभ, इच्छाएं पूरी। लगन को देख रहा है, मित्र राशि। ये गुरु इस लड़के को भी अच्छे फल दे, मतलब ये लड़का भी जो है धार्मिक होगा, पाठ पूजा करने वाला होगा, भगवान को मानने वाला होगा। क्योंकि गुरु देवता ग्रह है भाई, देवता की दशा है, धर्म का कारक है, नौवां घर धर्म का भी है। और लगन को देख रहा है, 9 में यहाँ पे तीसरे घर को, फिर इसको मेहनती सास, मतलब ये भाई यहाँ पे मैंने अच्छे फल जो बोले थोड़े बहुत तो बोल रहा हूँ, हजारों अच्छे फल देगा ये गुरु जो है। पत्नी के लिए अच्छा है, भाग्य, धर्मशाली। लेकिन यहाँ पे कुछ चंद्रमा के साथ बैठा है, गज केसरी योग बन चुका है। ये जो योग है ना, और फलीभूत हो चुके, दोनों इस कुंडली में योग कारक हैं। और लग्नेश के दोनों मित्र हैं। बैठा भी 15 डिग्री है, जवान है, वक्री, मतलब 3 गुना अधिक फल देगा। बाकी ना देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी गड़बड़ है, वो गड़बड़ी आपको मैं बताऊँगा क्या है। मतलब गुरु है तो बहुत अच्छा, लेकिन गड़बड़ हो चुकी है। वो गड़बड़ क्या है, गुरु जो है राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, कि पापी ग्रह के नक्षत्र में बैठने की वजह से ना इसके अच्छे फल जो हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। वो कमी का मतलब है, मतलब जैसे मैंने बोला था पत्नी के लिए अच्छा, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का सा पत्नी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो जाना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। बाकी फिर भी ये लड़का क्या करे, मैं इसको बोलूँगा जब तक ये दशा इसकी है भाई, ये गुरु के पाए जरूर करे, ज़्यादा से ज़्यादा करे। पहला पाए जो इसका जरूर करे वो है इसका मंत्र जरूर करे, चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले। और इसके जो पाठ है वो भी अगर इसका टाइम लगे पढ़ लिया करे। बृहस्पति कवच का पाठ और बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। वैसे और भी उपाय हैं देखो। तो लड़के को बोलो कि जब तक ये दशा है, अगर चाहते, वैसे तो गुरु अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने बोला राहु के नक्षत्र में बैठा है, तो ये उपाय जो है कर ले। मंत्र जो कर ही लेगा ये लड़का, 1-2 माला ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः अपना सुबह बैठ के कर ले। साथ में अगर पाठ भी पढ़ सकता बड़ी अच्छी बात होगी, या सुन ले इसको। वैसे और क्या क्या उपाय हैं, अगर ये और उपाय करना चाहता है गुरु के, जैसे कि गुरुवार का व्रत रखना, व्रत कथा, गुरु देवता की आरती कर ले, बृहस्पति से बृहस्पति भी कहते हैं, तो ये उपाय कर सकता है। अब इसी घर में बैठा है चंद्रमा। सवाल कि ये कैसा है चंद्रमा, क्योंकि सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि गुरु के साथ बैठा, दोनों दोस्त हैं, गज केसरी योग बनाया है। तो यहाँ पे शुक्र का घर वैसे। अब चंद्रमा का जो अपना जो घर है वो है चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में नंबर लिखा है देखो 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा। और चौथा घर लड़की की, चौथा घर ध्यान समझो यहाँ पे, चौथा घर है इस लड़की की माता का घर है। माता इसकी जो है वो कैसी होगी, मकान इसके पास कैसा होगा, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, ये चौथा घर देखा जाएगा। और इसके लिए हमें चौथे घर में जो 3 ग्रह बैठे हैं तीनों को भी देखना पड़ेगा, अब इसकी मैं बात करूँगा। और चौथे घर के ऊपर थी राहु की दृष्टि, उसको भी देखना पड़ेगा। वो पहले मैं बता चुका हूँ कि राहु चौथे घर को लेकर थोड़ी सी दिक्कत देगा, माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति थोड़ी बहुत ही। बाकी चौथे घर का मालिक चंद्रमा भी दिखना, और वो अच्छा है, क्योंकि चौथे घर से चौथे घर में बैठा चंद्रमा, तो ये दिखा रहा है कि लड़के को लाइफ में मकान, वाहन, ये सुख मिलेंगे। बाकी देखो जी, चौथा घर उठ के चला गया पत्नी वाले घर में। चौथा घर होता है सुख, सुख चला गया पत्नी। चंद्रमा भी दिखा रहा है कि इसकी पत्नी आने के बाद सुख बढ़ने शुरू होंगे इस लड़के की लाइफ में। पत्नी आएगी, मकान वन का सुख बढ़ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें उठ के पत्नी वाले घर में आई हैं। तो पत्नी आने के बाद ना इसको फ़ायदा होगा भाई, पत्नी आएगी, क्योंकि तो पत्नी वाले घर का माल कहाँ चला गया, धन के घर में, भाग्य पत्नी घर में, सुख पत्नी घर में। ये मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ कि पत्नी आने के बाद इसको फ़ायदा होगा। पत्नी आएगी, धन बढ़ेगा, पत्नी आएगा, भाग्य साथ देगा, पत्नी आएगा, सुख बढ़ेंगे, मकान, वाहन, ये सुख बढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पे राहु के नक्षत्र में है, ये भी गड़बड़ हो चुकी है। गुरु भी राहु के नक्षत्र में और चंद्रमा भी। अब इसकी वजह से क्या होगा, पत्नी आने के बाद फ़ायदा तो है, इसको बड़ा फ़ायदा होगा। पत्नी अच्छी भी होगी इसकी, गुणी, समझदार, चंद्रमा के भी गुण इसकी पत्नी में पाए जाएंगे। सुंदर होगी पत्नी, और भी पत्नी गुणी, मतलब गुणी होगी, लेकिन थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव भी होगा।
और वो ज़्यादा राहु की दशा में जो आगे चलेगी अभी 28 से लेकर 31 तक जो दशा है ना, उसमें उसमें पत्नी से मनमुटाव इसका बढ़ेगा भाई। अब चलते हैं इसके यहाँ पे चौथे घर में तीनों की मैं बात करता हूँ। तीनों में पहले मंगल की बात करूँ, ज़्यादातर बुरे फल देगा, कुछ अच्छे फल भी देगा। बुरा क्यों है? देखो जी, सबसे ज़्यादा ग्रह कब खराब होता है? जब वो नीच का होता है। इसका मंगल नीच का बैठा है चौथे घर में। यहाँ पे जो 4 लिख कर्क राशि है, मंगल की नीच राशि। तो मंगल क्यों खराब मैं बोल रहा हूँ? अच्छे फल देगा थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादा बुरे फल। क्यों? क्योंकि नीच का बैठा है। और कब? दशा में। तो दशा लिख लो इसकी कब है, ये आपको मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा दशा वाला। जैसे ये दशा देखो जी आगे है 10वां महीना 27, अगले साल चलेगी। 10वां महीना 27 से लेके 9वां महीना 28, ये जो 1 साल होगा ना, इसमें मंगल की जो दशा है, मंगल अपना बुरा फल देगा। क्या देगा? चौथे घर में नीच का, चौथे घर को खराब करेगा। चौथा घर लड़की की मैंने बोला था माता का घर है, मकान का घर है, गाड़ी भूमि संपत्ति नौकर चाकर इनको लेके चिंता दे देगा मंगल अपनी दशा में। मतलब माता संबंधी चिंता देगा। वो चिंता क्या होगी? जहाँ तो माता बीमार कर देगा, या माता के साथ बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। मकान का घर है, इसका जो घर होगा, घर को लेकर दिक्कत आएगी कुछ ना कुछ। गाड़ी संबंधी कुछ चिंता होना, नौकर चाकर भूमि प्रॉपर्टी इन संबंधी कुछ चिंता परेशानियाँ इनको होगी। तो मंगल इसको मतलब माता मकान वाहन भूमि संपत्ति नौकर चाकर प्रॉपर्टी इन चीज़ों को लेकर दिक्कतें परेशानियाँ। और मंगल है इस कुंडली में इस घर का मालिक पहले घर का, और ये पहला घर सबसे मेन घर है भाई। पहला घर लड़के का शरीर है, इसका शरीर स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक सब कुछ पहले घर से। पहले घर में क्या लिखा? एक मालक मंगल देखना पड़ेगा। तो मंगल ही बताएगा इस लड़के के बारे में कि लड़का होगा कैसा। इसके अलावा देखो पहले घर के ऊपर है ये चंद्रमा गुरु की दृष्टि। तो चंद्रमा गुरु तो करेंगे पहले घर का अच्छा। गुरु मैंने आपको ये भी बोला था आपको कि लड़का गुरु की वजह से धार्मिक होगा, गुणी समझदार, चंद्रमा की वजह से भी अच्छा होगा। लेकिन पहले घर का जो मालूम मंगल खुद है ना भाई, वो खराब हो चुका है, नीच का है। तो मंगल तो पहले घर को खराब करेगा ही, खासकर दशा में। क्या खराब करेगा मंगल? इसकी ना अपनी दशा में इसको बीमार कर देगा, इसको हेल्थ में दिक्कतें पैदा कर देगा। क्या दिक्कत देगा? मंगल का रोग इस लड़के को हो सकता है मंगल की दशा में। और जहाँ मंगल चौथे घर में बैठा, छाती घर में, छाती में दिक्कत आना, फेफड़े में दिक्कत आना, ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ इसके बारे में शास्त्रों में क्या लिखा है। मेष लगन है, मंगल चौथे घर में नीच का है, ये पढ़ो। मेष लगन, लग्नेश मंगल चौथे भाव में कर्क राशि का होने पर जीवन भर समय समय पर चोटें लगती रहती हैं। कई बार ऑपरेशन भी होता है, छाती में दर्द उठता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, मुकदमे में उलझ जाता है तथा पानी से दुर्घटना का भय रहता है, माता से विरोध, जमीन जायदाद का सुख नहीं होता। भाई यहाँ पे देखो एक बात हो समझ लो, ये सभी चीज़ें लागू नहीं होंगी, कुछ चीज़ें लागू हो सकती हैं। तो मंगल देखो क्या बुरे फल दे रहा है, चौथे घर को खराब करेगा, शरीर का माल का शरीर को। लेकिन फिर भी चलो ये एक मेहरबानी कि पहले घर के ऊपर चंद्रमा गुरु दृष्टि दे रहे हैं, वो फिर भी पहले घर का अच्छा कर लेंगे। लेकिन मंगल यहाँ पे एक और बुरा फल देगा, इसकी ना दृष्टि चौथे 7वें घर के ऊपर, पत्नी वाले घर के ऊपर। तो ये मंगल की वजह से बना है मंगल दोष, और है भी ये डबल मंगल दोष है। इसकी वजह से 2 दिक्कतें होंगी मंगल दोष की वजह से। एक तो विवाह में थोड़ी सी देरी होना, और विवाह के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। बाकी 2 मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 10 है मंगल की उच्च राशि, ये 10वें घर का बहुत अच्छा कर देगा। 10वां घर लड़के की काम काज का घर है, इसके काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा, ये चीज़ें मंगल दे देगा इसको। आपको मैंने भी बोला था मंगल की दशा अगले साल चलेगी 27 में। अभी आपको मैंने दिखा दिया, वो डेट रख लो। तो क्या करना, मंगल की दशा जब चलेगी ना भाई, उस समय मंगल को लड़के को मंगल के उपाय बोल देना करने के लिए। क्या उपाय करने हैं लिख लो अपने पास। मंगल कवच का जो पाठ है जरूर, ये तो मैं बोलूँगा चाहे अभी से शुरू कर दे, ये तो पाठ पढ़ता रहे जीवन भर। इसका जो फ़ायदा है, ये लड़का ना इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो सुबह पाठ अभी अगर टाइम है पढ़ ले, या मंगल की दशा में ये जरूर पढ़ना है। और मंगल की दशा में मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है। और मंगल के देवता हैं हनुमान जी, हनुमान जी के पाठ भी पढ़ सकता है। चलो ये अगर इसका देखो मन नहीं मानता, हनुमान जी जैसे आपने लिखा था शिव जी करता है, राधा करता है, ठीक है, कोई मैं फोर्स नहीं करूँगा, रहने दो, कोई बात नहीं। बाकी मंगल की दशा में ना 2 पाठ है, मंगल कवच स्रोत, ये तो पढ़ ही लेगा तो अच्छी बात होगी। और लाल कपड़े का यूज़ करने हैं मंगल की दशा में, मूंगा धर्म नहीं करना। अब इसी घर में बैठा है बुध शनि। शनि की भी बात करूँ, रला मिला फल देगा। शनि चौथे घर में बैठा है चंद्रमा घर में, चंद्रमा को मानता है दुश्मन। शनि भी चौथे घर को लेके थोड़ी सी दिक्कत देगा। और शनि की आगे चलेगी दशा 31 के बाद, बड़ी दशा है। मतलब शनि अभी तो चलो एक्टिवेट इतना नहीं, दशा में ज़्यादा होगा। उस समय क्या करेगा, चौथे घर को लेके चिंता परेशानी, मतलब चौथा घर है माता मकान, ये भी
अपनी दशा में माता को लेकर चिंता परेशानी, मकान को लेकर गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, इन संबंधी चिंता परेशानियाँ। लेकिन शनि का जो अपना ग्रह है, एक तो ये 10वां ग्रह है शनि का, क्योंकि 10वें घर में 10 लिखा माल शनि, और ये चौथे घर से ना 7वीं दृष्टि डाल रहा है 10वें घर के ऊपर, अपने घर के ऊपर। तो शनि भी भाई चौथे घर 10वें घर का अच्छा कर रहेगा, मतलब शनि चौथे घर को तो खराब कर देगा लेकिन 10वें घर का अच्छा कर देगा। मतलब शनि की जो दशा है उसमें 10वें घर को लेकर अच्छे फल मिलेंगे, मतलब उस समय काम काज के लिए बहुत अच्छा समय होगा, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी काम, मान प्रतिष्ठा। और शनि इस 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा मालक शनि, 11वां घर आमदनी लाभ, मतलब इसको इनकम देता रहेगा, लाभ इच्छाएं पूरी। तो शनि की जो दशा आगे चलेगी ना 31 के बाद, उसमें चौथे घर संबंधी चिंता परेशानी जरूर होगी, माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें पहले घर के ऊपर। यहाँ पे जो एक है शनि की है नीच राशि भाई, ये भी गड़बड़ हो चुकी है, ये पहले घर को भी खराब करेगा अपनी दशा में 31 के बाद। हेल्थ ख़राब कर देगा इसको, हेल्थ में दिक्कतें आना, इसको गुस्सा बढ़ना, चिंता। चलो अभी शनि के पाए तो अभी तो चाहे रहने दे, दशा के बाद इसको शुरू करवा देना भाई 31 के बाद। शनि मंत्र जाना शुरू कर दे, शनि चालीसा पढ़े, ऐसे उपाय कर लेगा लड़का आगे। अभी इसी घर में बुध बैठा है, ये भी रला मिला फल देगा, चौथे घर में, ये भी चंद्रमा के घर में है और छठे घर का मालक है, ये भी थोड़ा सा अपनी दशा में माता को बीमार कर देगा, माता संबंधी चिंता जरूर होगी इसको, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति। बाकी ना इसको देखो जी, जन्मभूमि से दूर जाने के तो योग है ही काफ़ी, ये तो कन्फर्म है, फायदा भी इसको होगा, रहेगा। वैसे राहु की दशा में तो दिक्कत आएगी, विदेश में अगर जाता है ना उस समय राहु की दशा में दिक्कतें आएंगी इसको, 28 से लेकर 31 तक जो समय है उसमें विदेश में चिंता परेशानी होगी इसको। बाकी एक बात यहाँ मैं फिर बोल दूँ, जिसकी भी दशा होगी उसको इसके उपाय बोल दें। जैसे कि अभी देखो गुरु की जब तक दशा है 31 तक, अभी तो 4-5 साल की दशा है, तो गुरु की दशा तक ये उपाय करता रहे गुरु के। और सूर्य की दशा जैसे अभी 8 महीना 25, ये छोटी दशा है, सूर्य की दशा भी ये 6ठा महीना जून में ख़त्म होगी, तो इसको भाई सूर्य की दशा भी 1-2 महीने की पड़ी है, तो सूर्य के उपाय कर ले। सूर्य के बाद दशा किसकी आनी, चंद्रमा की, फिर चंद्रमा को उपाय कर ले, चंद्रमा के बाद दशा आएगी मंगल। चलो अभी सूर्य के उपाय चाहे करे ना करे काम चल जाएगा, कोई बात, सूर्य अच्छा है, चंद्रमा के उपाय चाहे ना करे कोई बात नहीं। लेकिन इनके बाद जो मंगल की दशा आनी है अगले साल भाई, उसमें मंगल के जो पाठ मैंने बोले ना 2, वो जरूर पढ़ने हैं। और मंगल के बाद दशा जो आनी है राहु की भाई 28 में, उसके भी उपाय जरूर कर रहे हैं, राहु के 2 पाठ जो बोले हैं। बाकी इसका देखो जी, ये जो सूर्य की भी जो दशा है ये तो अच्छा है, इसका तीसरे घर में बैठा है, घर भी ठीक है, और बुध के घर में बैठा है, दोस्त के घर में। सूर्य जो है इस 5वें घर का मालक है, जहाँ पे 5 लिखा मालक सूर्य 5वां घर है इसकी संतान का घर, 5वें घर से है 11वें घर में, संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख दे देगा इसको, संतान मेहनती होगी, पराक्रमी, पढ़ा लिखा बना देगा इसको। सूर्य इसको और भी अच्छे फल देगा, मेहनती, साहसी। और बाकी केतु भी छठे घर में थोड़ा सा अरले मिले फल देगा, थोड़ा सा हेल्थ ख़राब करेगा। तो कुंडली का निचोड़ क्या है, हमने देखा कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। ज़्यादा ग्रह तो है राहु खराब, ये तो ज़्यादा खराब है भाई। कुछ वैसे बाहर में मीन राशि है, गुरु की राशि, धार्मिक कामों के ऊपर भी खर्चा इसको होगा, खर्चे बढ़ाएगा। वैसे खर्चे शुभ कामों के ऊपर भी होते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ राहु ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन बुरे फल का लेवल ज़्यादा है। कई बार घर में चोरी भी कराता है अपनी दशा में। तो हमने क्या देखा, चंद्रमा गुरु अच्छे हैं, लेकिन दोनों किसके नक्षत्र में है, राहु के। शुक्र चलो इसका अच्छा है। वैसे इसकी ना पत्नी आने के बाद इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा भाई, विवाह के बाद इसकी असल में किस्मत चमकेगी, ये तो कन्फर्म है। थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव भी होगा उसका, एक तो कार्य मंगल दोष, और थोड़ा सा ये चंद्रमा गुरु राहु के नक्षत्र में है, तो पत्नी के साथ मनमुटाव भी रहेगा, या थोड़ा सा विवाह में देरी होना। बाकी शनि की दशा में शनि के उपाय शुरू करवा देना। और तो अभी फ़िलहाल जो इसके कुंडली के हिसाब से उपाय हैं, एक तो गुरु के जो उपाय हैं अगर कर सकता है भाई ये जरूर कर ले, सभी नहीं कर सकता तो मंत्र जाप तो कर ही लेगा। और मंगल कवच का पाठ अभी भी अगर पढ़ सकता पढ़ लिया करे, नहीं तो मंगल की जो दशा है उसमें ये पाठ जरूर पढ़ना है या सुनना है। और राहु के पाए भी जो पाठ है वो अभी भी अगर पढ़ सकता है शाम को या रात को पढ़ लिया करे, नहीं तो राहु की जो दशा है ना 28 के बाद, उसमें ये पाठ जरूर पढ़ने हैं या सुनने हैं। दान तो वैसे कर ही लेगा, चलो इसको दान तो बोल ही देना, कल से शुरू कर दे, सतनाजा जो है पंछियों को डाल दिया करे। और शिव जी पूजा बस नहीं कर ही रहे पहले से, चलो ठीक है। और बाकी केतु का दान, कुत्तों को रोटी डलवाया करो इसको हाथों से। और जो आपका सवाल था विदेश को, वो तो योग भाई दिख ही रहे हैं कुंडली में बहुत ज़्यादा है, इनके हिसाब से तो फ़ायदा भी है। लेकिन राहु जो है 12वें घर में सेटलमेंट के घर में बैठा है ना, और राहु की जो दशा होगी 28 के 31 तक, उसमें दिक्कत आएगी इसको विदेश में अगर उस समय जाता है। अगर पहले जाता है अभी चला जाए तो सही है, अभी भी इसके योग हैं, सूर्य की दशा है, इसके बाद चंद्रमा की दशा है।
बाकी आपने बोला था राधा जपता है जो, क्योंकि देखो नाम जपने से क्या होता है, ये सबसे अच्छा काम कर रहा है। नाम जपने से क्या होगा, इसके सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे। तो पहले यही नाम जप रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ अच्छा काम कर रहा है। नाम जपता रहे अपना, इससे मैं बोल रहा हूँ जितने भी ग्रह हैं ये सही रहेंगे, इसके बुरा फल नहीं देंगे। लेकिन साथ में ना ये अपनी कमाई में से दान भी करता रहे, जो भी कमाता है उसमें से 5वां 7वां 10वां हिस्सा दान करे। उससे भी कभी इसका बीमारी के ऊपर धन खर्च नहीं होगा फजूल का कभी भी। और रत्न मूंग का धारण नहीं करना, ये नोट कर लेना भाई। और भी गोमत वगैरह कोई रत्न इसको धारण मत करवाना, करने बस पाठ पूजा किया करे। बाकी इसके देखो लड़की के और भी अगर सवाल है, क्योंकि आपने एक ही सवाल दिखा था विदेश के बारे में, और भी अगर आपके कोई सवाल होंगे, कुछ पूछना होगा, सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके मुझे पूछ लेना।